और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज। यौन शोषण के मामले में केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। कल पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। शिविर में यौन शोषण की बात कही थी कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है। उन्होंने 2 बच्चों को पेश भी किया। उन्हीं के बयानों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पॉक्सो के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। यौन शोषण के मामले में केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के झूंसी थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, कल ही पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से आरोप लगाया गया था कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश, इस एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज है या और भी कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं? देखिए, इस मामले में पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को यह खबर बता रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके 6 स्वामी मुकुंदानंद गिरी व कुछ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 समेत कुछ अन्य धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह से पॉक्सो कोर्ट प्रयागराज ने कल आदेश दिया था आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर, उनको सुनने के बाद जजमेंट 13 फरवरी को रिजर्व किया था और कल देर शाम 4:30 बजे करीब फैसला सुनाया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इसमें विवेचना का आदेश दिया गया था। उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में अब मुश्किलें जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में अब पुलिस अपनी विवेचना करेगी। जिस तरह से 2 नाबालिगों को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था, उनके कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ बयान भी दर्ज कराए गए थे। कुछ अन्य सबूतों को भी पेश करने का दावा वो करते हैं कि उनके पास कुछ वीडियो है और उनका जो आरोप है काफी गंभीर है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो आश्रम है वाराणसी में, वहां पर जो है वो बच्चों के साथ गलत कार्य होता था। इन तमाम आरोपों को लेकर अब पुलिस विवेचना करेगी। हालांकि एक बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं अभी कि इस मामले में अब जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पक्ष है, वो हाईकोर्ट भी इस एफआईआर को चैलेंज कर सकता है, वहां भी जा सकता है। एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि इसको हाईकोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि कल यानी सोमवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा सकती है। यानी कि ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एफआईआर एक ओर दर्ज हो चुकी है और दूसरी ओर अब हलचल तेज हो गई है। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी इस मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और इससे पहले भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यही कहना है कि तमाम जो आरोप हैं निराधार हैं, गलत हैं, साजिशन, उन्हें बदनाम किया जा रहा, फंसाया जा रहा है। ये बताएं कि ठीक है सर्वेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अब मन बना रहे हैं, वो भी अपने खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।